भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको जीवित पुत्रिका व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। इसे जीवतिया या फिर जीवतिया या जीतिया व्रत भी कहा जाता है और इस व्रत को विशेष करके सौभाग्यवती महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए करती है। संतान की उन्नति और प्रगति के लिए इस व्रत को किया जाता है तथा संतान की उत्पत्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। विशेष करके यह व्रत नेपाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में और भारत के अनेक देशों में, प्रदेशों में इस व्रत का पालन किया जाता है। इस व्रत को करने से संतान दीर्घायु होती है, संतान की उन्नति होती है तथा संतान की प्रगति होती है। संतान की उन्नति और प्रगति के लिए विशेष करके पुत्रवती माताएं बहनें इस व्रत को करती है। इस बार जीवित पुत्रिका का व्रत 10 सितंबर 2020 गुरुवार को है। जीवित पुत्रिका का व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को सुहागन स्त्रियां अपनी संतान की लंबी आयु के लिए तथा संतान को समस्त कष्टों से बचाने के लिए इस मनोकामना से इस व्रत को करती है। इस व्रत को निर्जला व्रत किया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत पूरे दिन और रात को बिना पानी के यानी निर्जला निराहार किया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत का अनुष्ठान निरंतर 3 दिनों तक चलता है। यानी अष्टमी के दिन मुख्य जीवित पुत्रिका व्रत होगा जो कि 10 सितंबर को होगा, लेकिन सप्तमी से ही यह व्रत प्रारंभ हो जाएगा जो कि अष्टमी को मुख्य व्रत रहेगा और नवमी के दिन इस व्रत का पारणा किया जाता है। जीवित पुत्रिका का जो व्रत है वह वंश वृद्धि व संतान की लंबी आयु के लिए महिलाएं करती है। इसे जीवतिया भी कहा जाता है। निर्जला व्रत इस दिन किया जाता है तथा संतान की सुरक्षा और उत्तम स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन तथा रात निरंतर 24 घंटे निर्जला उपवास इसमें किया जाता है। यह सबसे कठिन व्रत माना जाता है। जैसा छठ पूजा का व्रत किया जाता है उसी प्रकार इस व्रत को भी बड़े कठोर तप तथा साधना के साथ किया जाता है। और सनातन पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से यह व्रत प्रारंभ होगा। नवमी तक निरंतर इस व्रत का पालन किया जाएगा। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को निर्जला व्रत किया जाएगा। यह उत्सव 3 दिनों का होता है। सप्तमी के दिन नहाय खाए का पर्व मनाया जाएगा और अष्टमी को पूरे दिन मुख्य रूप से व्रत किया जाएगा। इस व्रत में निर्जला निराहार व्रत किया जाता है। फिर नवमी के दिन इस व्रत का पारणा किया जाएगा। यदि कोई माताएं बहनें गर्भावस्था में है या फिर बीमार अवस्था में है तो वो फलाहार करके भी इस व्रत का पालन कर सकती है, लेकिन यदि स्वस्थ अवस्था में है तो उनको निर्जला निराहार ही इस व्रत को करना चाहिए, जिससे उनकी संतान की लंबी आयु होगी, संतान दीर्घायुष्य उनको प्राप्त होगी, उन्नति और प्रगति उनकी संतान की हो सकेगी। सप्तमी के दिन नहाय खाए का सबसे पहला नियम होता है। बिल्कुल छठ की तरह इस नियम का पालन करना होता है। और सप्तमी इस बार जो कि 9 सितंबर बुधवार को है, उस दिन आपको प्रातः काल जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। यदि आपके आसपास कोई नदी हो, तालाब हो, जलाशय हो या गंगा किनारे आप निवास करते हैं या यमुना जी के किनारे या फिर नर्मदा जी के किनारे या कोई भी पवित्र नदी या तालाब के किनारे आप निवास करते हैं तो वहां पर आपको उत्तम जलाशय पर जाकर के तीर्थ जल से स्नान करना चाहिए। यदि यह सब व्यवस्था नहीं है तो आप अपने घर में भी तीर्थ जल, गंगा जल या अन्य पवित्र नदियों के जल से अपने घर के बाथरूम में भी स्नान कर सकते हैं। सप्तमी के दिन स्नान आदि करके भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और उसके पश्चात हाथ में जल लेकर के संकल्प करना चाहिए। 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करें और उसके बाद कहे कि मैं आज आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की जीवित पुत्रिका का व्रत प्रारंभ करने जा रही हूं और मेरे पुत्र को, मेरी संतान को लंबी आयु तथा उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करना। हे जीमूत वाहन, आपकी कृपा दृष्टि सदैव हमारे ऊपर बनी रहे तथा हमारा यह कठोर तप, कठिन व्रत सफल हो। इस प्रकार से संकल्प भगवान को आपको समर्पण करना है
और सप्तमी के दिन आपको सात्विक भोजन करना है और इस दिन नहाय खाए की रात को छत के ऊपर जाकर के चारों दिशाओं में कुछ न कुछ भोजन रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह भोजन चील और सियारिन के लिए रखा जाता है। वो आकर के इस भोजन को स्वीकार करते हैं और इस व्रत का जो मुख्य महापर्व रहेगा वो रहेगा अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि का जो प्रारंभ होगा वो 9 सितंबर की रात को 9:46 पे अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 10 सितंबर की रात को 10:47 तक अष्टमी तिथि रहेगी और 10 सितंबर को जो है जीवतिया का मुख्य व्रत किया जाएगा और इस दिन जो है आपको निर्जला निराहार व्रत का पालन करना होगा। एक दिन पहले आपने एक समय भोजन करके नहाए खाए के साथ में व्रत का प्रारंभ किया है और पवित्र नदियों में स्नान किया है। उसके बाद आपको नहाए खाए के दिन मडुआ की रोटी, नौनी का साग, कदरा, झिमनी आदि का सेवन करना है। व्रती स्नान भोजन के बाद पितरों का भी पूजन करना चाहिए क्योंकि इसमें पितरों की कृपा तथा पितरों का आशीर्वाद भी परम आवश्यक होता है। जब हमारी संतान की प्राप्ति चाहते हैं, संतान की लंबी आयु चाहते हैं तो हमें पितरों से भी प्रार्थना करनी चाहिए और उसके बाद आपको अगले दिन सुबह यानी अष्टमी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के और अगले दिन सूर्योदय तक आपको जो है निर्जला निराहार व्रत करना है। जीवित पुत्रिका का जो दूसरा दिन होता है, अष्टमी का दिन होता है, उसे खूर जितिया कहते हैं और इस दिन सभी महिलाएं, माताएं, बहनें निर्जला व्रत रखती है। पूरे दिन निर्जला उपवास करके और शाम के समय पूजन अर्चन करती है। पूजन के रूप में उनको चील और सियारिन की जो है प्रतिमा बना करके, मिट्टी की मूर्ति बना करके और सामूहिक रूप से भी पूजन किया जाता है। यदि आप अपने घर में चाहें तो वहां पर भी पूजन कर सकते हैं और कुशा का जीमूत वाहन यानी गरुड़ का आकृति आपको बना करके उनका पूजन करना चाहिए। यदि ये सब मूर्तियां आप नहीं बना सकते हैं तो आप चित्र का पूजन भी कर सकते हैं। सामूहिक रूप से आपको इनका पूजन सबसे पहले 4 बार जल चढ़ाना है, उसके बाद इनको आप वस्त्र आदि समर्पण करें। इसके बाद आप जीमूत वाहन तथा चील और सियारिन के निमित्त गंध, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पण करें। उसके पश्चात उनको धूप दीप दिखाएं और सभी प्रकार के फलों का नैवेद्यम उनको लगाया जाता है। मिष्ठान्न का, मेवा का भोग इनको लगाया जाता है और पंचामृत आदि अनेक प्रकार के पकवानों का निर्माण करके भी इनको भोग लगा सकते हैं। उसके बाद उनकी आरती की जाती है तथा अगले दिन सुबह सूर्योदय यानी आपको, जैसे आपने इस व्रत को सप्तमी को प्रारंभ किया है और अष्टमी के दिन पूरा निर्जला व्रत किया है तथा नवमी के दिन सुबह आपको व्रत का पारणा करना होगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस व्रत का प्रारंभ आपको 9 सितंबर यानी सप्तमी से करना है। सप्तमी को नहाय खाए होगा और उसके बाद अष्टमी यानी 10 सितंबर गुरुवार को खुर जितिया होगा। इस दिन मुख्य व्रत आपको प्रारंभ करना होगा और उसके बाद आपको नवमी के दिन यानी 11 सितंबर शुक्रवार के दिन व्रत का पारणा करना है। व्रत के तीसरे और आखिरी दिन पारणा किया जाता है। जितिया के पारणा के अलग अलग नियम होते हैं। भिन्न भिन्न नियम भिन्न भिन्न स्थानों पर जो है मनाए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में इस दिन नौनी का साग, मडवा की रोटी आदि खाई जाती है। पारणा की विधि जो होगी वह जीवित पुत्री का व्रत का अंतिम दिन होता है। इसे जीवतिया व्रत में कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है, इसलिए यह व्रत निर्जला होता है। व्रत का पारणा अगले दिन प्रातः काल किया जाता है। जैसा कि आप 11 सितंबर को सूर्योदय जब होगा 6:17 पर, उसके बाद से लेकर के दोपहर 12 बजे तक आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए और पारणा करते समय आप वैसे तो अन्य भोजन पदार्थ जो भी आपके यहाँ बनाए जाते हैं उनको खाकर आप पारणा कर सकते हैं। पारणा करते समय आपको ब्राह्मण को अन्न दान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए, दक्षिणा का दान करना चाहिए। इसी के साथ जो ब्राह्मण आपको कथा सुनाते हैं या पूजन करवाते हैं उनको दान दक्षिणा भी प्रदान करना चाहिए।
तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।